Good morning student, welcome to Rankas IT PMT Academy YouTube channel. Student, today's my topic is combination. Student, last video lectures में मैंने आपको permutation NCERT 1 7.1 एंड 7.3 एक्सरसाइज को डिस्कस किया था, बट 7.2 जो थी वो जनरल फैक्टोरियल पे बेस्ड थी, जो मैंने उसके लिए पहले ही एक कॉन्सेप्ट आप लोगों को पढ़ाया था जिसमें लिखा था कि फैक्टोरियल एंड बेसिक परमुटेशंस। तो बच्चों आज हम लोग कॉम्बिनेशन पढ़ने वाले हैं। तो कॉम्बिनेशन क्या होता है बच्चों? टोटल डिफरेंट selection of all or some objects, ठीक है, called the combination। देखिए all select कर सकते हैं या some objects सेलेक्ट कर सकते हैं। तो लेट करते हैं बच्चों, लेट देयर आर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, ठीक है, पहला पॉइंट है, फर्स्ट पॉइंट, लेट देयर आर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स एंड सिलेक्शन ऑफ सम मतलब बच्चों आर, ठीक है, सिलेक्शन ऑफ सम यानी आर ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, देन टोटल कॉम्बिनेशन बच्चों डिनोटेड बाई कॉम्बिनेशन डिनोटेड बाई एन, ठीक है बच्चों, मीन्स CNR, C फॉर कॉम्बिनेशन एंड टोटल एंड R टेकिंग ऑब्जेक्ट्स एट अ टाइम, डिनोटेड बाई NCR इक्वल टू NCR और इस फॉर्मूला इज फैक्टोरियल N अपॉन फैक्टोरियल R फैक्टोरियल N माइनस R, वेयर N बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर एंड N इज ग्रेटर देन इक्वल टू R। ठीक है बच्चों, जैसे एग्जाम्पल देते हैं इस पर, इसकी वैल्यू को एक्सपेंड करके आपको बताते हैं। जैसे एग्जाम्पल दिया गया कि टोटल डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स गिवन है, n की वैल्यू हमने 10 एज्यूम कर ली एंड सिलेक्शन ऑफ 2 ऑब्जेक्ट्स का करना है, ठीक है, 2 ऑब्जेक्ट्स का सिलेक्शन। तो देखिए R की वैल्यू 2 हो जाएगी, तो टोटल सिलेक्शन जो बनेंगे, टोटल सिलेक्शन कितने होंगे? नंबर ऑफ वेज बच्चों, नंबर ऑफ वेज, ये टोटल होगा 10C2, ठीक है, और 10C2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 10 माइनस 2, 8 मीन्स 10 इंटू 9, यार फैक्टोरियल 8, फैक्टोरियल 2 को 2 इंटू 1 8, 8 से कैंसिल 90, 90 बाई 2 यानी 45, ठीक है, यानी 45 वेज बनेंगे। तो बच्चों देयर इज अ फर्स्ट फार्मूला, बट सेकेंड फार्मूला इज लेट देयर आर एन डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, एंड selection of all objects, then total ways, ठीक है, क्या होंगे बच्चों? NCN यानी इट मीन्स 1, ठीक है। जैसे फॉर द एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों कि देयर आर 10 डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट हैं, ऑब्जेक्ट्स and selection of all objects, selection of
ऑल ऑब्जेक्ट्स। तो देखिए क्या फॉर्मूला बनेगा बच्चों, ठीक है, 10C10 और इसकी वैल्यू क्या होती है 1। तो बच्चों देयर आर ओनली 2 फार्मूलाज इन कॉम्बिनेशन इन एनसीईआरटी, बट एक्स्ट्रा मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। बट एनसीईआरटी में ओनली देयर आर 2 फार्मूला। फिर इसकी थ्योरम है यानी प्रॉपर्टीज़ हैं, एल्जेब्रिक प्रॉपर्टीज़ कि सी की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करी जाती है। तो देयर आर ओनली 2 फार्मूलाज इन एनसीईआरटी, बट इसके कुछ कॉन्सेप्ट एल्जेब्रिक कॉन्सेप्ट हैं वो मैं आपको बताता हूँ फर्स्ट, फिर हम आगे की प्रॉपर्टी पढ़ते हैं फॉर्मूले पे, ठीक है। नोट कर लीजिए बच्चों। देखिए एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग इसमें कुछ फैक्टोरियल यानी एनसीईआर की कुछ वैल्यूज़ हैं, सॉल्व करने का मेथड है, वो मैं आपको पहले बताता हूँ, डिस्कस करते हैं। देखिए इसमें देखिए फर्स्ट प्रॉपर्टीज़ जो थ्योरम है इस पे वो ये गिवन है कि NC0 की वैल्यू क्या होती है। तो बच्चों इसको NCR फॉर्मूले से हम लोग फाइंड आउट करेंगे। तो फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 0 फैक्टोरियल n माइनस 0 फैक्टोरियल n यानी फैक्टोरियल 0 वैल्यू 1 फैक्टोरियल n से n कैंसिल 1 आ गया। सेकेंड केस होता है बच्चों कि NCn की वैल्यू, तो फैक्टोरियल n and then factorial n minus n factorial n factorial 0 वैल्यू 1 कैंसिल यानी 1। सी केस है बच्चों कि यहाँ पर जो NCR होता है फैक्टोरियल n फैक्टोरियल r फैक्टोरियल n माइनस r के इक्वल होता है। तो हम इसे लिख सकते हैं फैक्टोरियल n अपॉन फैक्टोरियल n माइनस r इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल r। तो ये जो वैल्यू है बच्चों, ठीक है, ये NPR के इक्वल होती है। तो हम लिख सकते हैं NCR इक्वल टू NPR इंटू 1 अपॉन फैक्टोरियल R। क्लियर, ठीक है। ये 3 प्रॉपर्टीज़ है। 4th प्रॉपर्टीज़ गिवन है, डी केस है बच्चों, इफ़ NCA इक्वल टू NCB, ठीक है, NCA इक्वल टू NCB, देन ये जब भी बच्चों पॉसिबल है व्हेन a प्लस बी इक्वल टू n, ठीक है। देन देखिए एग्जाम्पल की बात करें तो b इक्वल टू आ जाएगा n माइनस ए। एग्जाम्पल की बात करें कि यहाँ पर अगर ये वैल्यू है 10C2 राइट, और फाइंड करना है हमें 10CX, ये इक्वल है, तो हम ये वाला फॉर्मूला इस पे अप्लाई कर सकते हैं। देखिए a प्लस बी इक्वल टू n, तो देखिए ये गिवन है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो यहाँ पर लिखेंगे बिकॉज 2 प्लस एक्स इक्वल टू 10 यानी x इक्वल टू 10 माइनस 2 यानी x की वैल्यू 8। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि 10C2 की वैल्यू 10C8 के इक्वल होती है। इट मीन्स बच्चों यानी हम यहाँ पर एक फॉर्मूला लिख सकते हैं कि NCR जो है वो NCN माइनस R के इक्वल होता है। NCR जो होता है वो NCN माइनस R के इक्वल होता है। ये फॉर्मूला है यहाँ पर। जैसे फॉर द एग्जांपल की बात करें तो NC0 की वैल्यू NCN के इक्वल होगी, NC1 की वैल्यू NCN माइनस 1 के इक्वल होगी, NC2 की वैल्यू NCN माइनस 2 के इक्वल होगी, और NC3 की वैल्यू NCN माइनस 3 के इक्वल होगी, एंड सो ऑन। यानी मैं कह सकता हूँ 10C3 की वैल्यू बच्चों 10C7 के इक्वल होगी, 10C4 की वैल्यू 10C6 के इक्वल होगी, ठीक है। तो ये पॉइंट्स हैं जो कॉम्बिनेशन में पता होने चाहिए। अब नेक्स्ट है, देखिए इसके आगे भी होते हैं, वो भी मैं आपको बताता हूँ।
तो बच्चों नेक्स्ट केस है, ई केस है कि एनसीआर को हम लोग लिख सकते हैं, देखिए इसको ब्रेक करेंगे तो लिख सकते हैं n अपॉन आर इंटू n-1 सी आर माइनस 1। इसी तरीके से अगर हम आगे ब्रेक करना चाहते हैं, ठीक है, तो इंटू n-1 r-1, ठीक है, और इंटू अब लिख सकते हैं n-2 सी आर माइनस 2, ठीक है। इसी तरीके से बच्चों हम इसे आगे भी कर सकते हैं। एफ केस है बच्चों, यहाँ पर गिवन होता है कि एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर इज़ अ इम्पोर्टेंट फार्मूला, ठीक है। इसको प्रूव करते हैं बच्चों, ये इम्पोर्टेंट फार्मूला प्रूव करते हैं। देखिए LHS लिया गया एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर अपॉन फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1। ये कैंसिल हो जाएगा, रिवर्स कर दीजिए तो जाएगा फैक्टोरियल आर माइनस 1 एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर। देखिए आर को फैक्टोरियल से सिंप्लीफाई करिए, ब्रेक निकालिए, इसको फैक्टोरियल आर को आउटसाइड लीजिए, तो और इसी तरीके से यहाँ पर लीजिए क्योंकि ये बड़ा है और यहाँ पे आर बड़ा है, तो यहाँ पर आर माइनस 1 होगा, एन माइनस आर प्लस 1 जब आउट लेंगे तो एक फैक्टोरियल में वैल्यू कम हो जाती है, अपॉन यहाँ पर आर ले लेते हैं तो आर माइनस 1 हो जाएगी और फैक्टोरियल एन माइनस आर, ये वैल्यू कैंसिल हो गई, ये भी कैंसिल हो गया, तो एन माइनस आर प्लस 1 अपॉन आर एन सी आर अपॉन एन सी आर माइनस 1। तो बच्चों ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है जो कि आगे जाके बाइनोमियल थ्योरम में भी यूज़ होने वाली है और पीएनसी में भी यूज़ होती है, ठीक है, कभी कभी प्रूव करने के लिए आ जाती है। तो देखिए नोट कर लीजिए, बच्चों नेक्स्ट एक एनसीईआरटी में थ्योरम दे रखी है, थ्योरम नंबर 6 है। एनसीईआरटी में एक थ्योरम दे रखी है, थ्योरम नंबर 6, एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। उसे देखिए प्रूव करते हैं और इम्पॉर्टेंट है, आपके स्कूल मार्क्स में भी, क्वेश्चन पेपर में भी 4 मार्क्स की ये थ्योरम पूछी जाती है एनसीईआरटी पे। देखिए एनसीईआरटी की जो थ्योरम नंबर 6 है, गिवन है कि प्रूव दैट एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 इक्वल टू एन प्लस 1 सी आर। बच्चों ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, ये इम्पोर्टेंट थ्योरम है। देखिए LHS ले लिया गया और एन सी आर प्लस एन सी आर माइनस 1 फैक्टोरियल में ब्रेक करें, फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 प्लस फैक्टोरियल एन माइनस आर प्लस 1। देखिए एन कॉमन हो गया, यहाँ पर ये फैक्टोरियल की वैल्यू ये बड़ी है और ये स्मॉल है, ये ग्रेटर देन है इससे, और आर जो है आर माइनस 1 से। तो बेटा यहाँ पर क्या करें, पहले तो इन्हें इक्वल बना लेते हैं फैक्टोरियल को, तो आर बाहर करें तो आर माइनस 1 हो जाएगा एन माइनस आर, और यहाँ से हम एन माइनस आर प्लस 1 को आउटसाइड करें फैक्टोरियल से तो एन माइनस आर हो जाएगा। देखिए अब जो कॉमन आ रहा है वो ऑल कॉमन पॉइंट्स निकालते हैं। फैक्टोरियल एन कॉमन है, फैक्टोरियल आर कॉमन है, सॉरी आर माइनस 1 कॉमन है, और फैक्टोरियल एन माइनस आर कॉमन है। अब वैल्यू क्या रह गई, यहाँ पे 1 बाई आर रह गई, 1 बाई आर अपॉन एन माइनस आर प्लस 1 फैक्टोरियल एन फैक्टोरियल आर माइनस 1 फैक्टोरियल एन माइनस आर, और हियर रह गया आर एन माइनस आर प्लस 1 देन एन माइनस आर प्लस 1 प्लस आर, ये कैंसिल हो जाएगा।
वैल्यू आ गई n+1 फैक्टोरियल n, हियर r फैक्टोरियल r -1, राइट, और n-r+1 फैक्टोरियल n-r। तो बच्चों जब हम किसी भी फैक्टोरियल से हम वैल्यू को फैक्टोरियल से बाहर निकाल सकते हैं तो फैक्टोरियल्स के अंदर भी इंसर्ट कर सकते हैं। देखिए n+1 अगर हम अंदर भेजेंगे तो लिख सकते हैं फैक्टोरियल n+1 लिख सकते हैं। क्यों? देखिए अगर हम फैक्टोरियल 5 लिखा हो तो 5 × 4 लिखते हैं ना। अगर ये फैक्टोरियल 5 है तो क्या लिखते हैं 5 × फैक्टोरियल 4। तो n+1 को फैक्टोरियल पे लिख दीजिए, यहाँ r को फैक्टोरियल पे लिख दीजिए। r बाहर निकालेंगे r-1 हो जाएगा। इसे अगर बाहर निकालते हैं तो इंसर्ट भी कर सकते हैं, तो यहाँ हो जाएगा n-r+1 और ये वैल्यू क्या लिखी हुई है n+1 CR के इक्वल हो गया। तो बच्चों इसका एग्ज़ाम पे IIT एडवांस में इस कॉन्सेप्ट से भी एक क्वेश्चन पूछा जा चुका है। 2001 के आसपास क्वेश्चन पूछा गया है और वो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा होता है। मैं आपको यहाँ बताता हूँ, इस टाइप से क्वेश्चन दे दिया जाता है। देखिए फॉर्मूले के ऊपर यहाँ लिखा हुआ है 10C5 + 10C4। देखिए 10C5 10C4 10C5 10C4 यानी 5 - 1, तो आंसर कितना आ जाएगा 11C5। देखिए ना n+1 r यानी 10, यानी यहाँ कौन सा कॉन्सेप्ट लगा NCR + NCR - 1 = n+1 CR। तो इससे एक लॉन्ग सीरीज गिवन होगी जिसको आप स्टेप बाय स्टेप अगर सिंप्लीफाई करोगे तो ये फॉर्मूला लर्न होना चाहिए। ठीक है, क्लियर बच्चों? तो ये कॉम्बिनेशन के मतलब NCR के फॉर्मूले कुछ कॉन्सेप्ट हैं जो NCERT पे गिवन है, और मैं आपको बताता हूँ कि और क्या फॉर्मूले होते हैं कॉम्बिनेशन पे। देखिए कुछ केसेस होते हैं जो इम्पोर्टेंट होते हैं, और उस केसेस में फर्स्ट फार्मूला होता है द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीरोस और द नंबर ऑफ सिलेक्शंस ऑफ जीरो और मोर देन ऑब्जेक्ट्स आउट ऑफ n डिफरेंट थिंग्स। ठीक है बच्चों, ये इम्पोर्टेंट है। देखिए मैंने आपको सिर्फ 2 फार्मूलाज पढ़ाए थे अभी, एक NCR का केस पढ़ाया था और एक NCN का केस पढ़ाया था। बाकी तो ये सारे प्रॉपर्टीज़ थे। बट बच्चों देखिए यहाँ पर C केस आया, मतलब नेक्स्ट केस जो भी था ये आप देख लीजिएगा। यहाँ पर C केस डाल देता हूँ, द नंबर ऑफ सिलेक्शन, ठीक है, ऑफ जीरो और मोर देन 1 ऑब्जेक्ट फ्रॉम n डिफरेंट ऑब्जेक्ट, n डिस्टिंक्ट लिख देते हैं, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स। ठीक है, देखिए द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ जीरो और मोर देन 1, या तो जीरो होना चाहिए। तो बच्चों कितना डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स गिवन है n, तो देखिए ये टोटल n डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स हैं, तो इसमें से टोटल वेज कितने बनेंगे। देखिए पहले n में से हमने जीरो सेलेक्ट किया तो ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे कि n डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स में से जीरो ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करेंगे, और n में से 1 करेंगे, और n में से 2 करेंगे, और n में से 3 करेंगे। इसी तरीके से NCN हो जाएगा। क्लियर? NC0 NC1 NC2 NC3, और बेटा इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 2 की पावर n।
ये फॉर्मूला होता है, बाइनोमियल थ्योरम में पढ़ाया जाएगा कि कोफिशिएंट ऑफ ऑल सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n इक्वल टू 2 की पावर n। ये बाइनोमियल थ्योरम से फॉर्मूला लिया गया है जो मैं कि आगे के एक्सरसाइज में पढ़ाने वाला हूँ। बाइनोमियल थ्योरम का फॉर्मूला है, आगे हमें मिलेगा कि सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट इन द एक्सपेंशन ऑफ 1 प्लस एक्स की पावर n। ठीक है, क्योंकि बच्चों इसका जो फॉर्मूला होता है 1 प्लस एक्स की पावर n का, वो होता है nc0 nc1x प्लस nc2x स्क्वायर प्लस डैश ncn x की पावर n। तो बच्चों इसी में अगर हम पुट कर देंगे x की जगह पर 1 तो सम ऑफ ऑल कोफिशिएंट फाइंड हो जाएगा। देखिए 1 प्लस 1 2 की पावर n और x की जगह 1 पुट कर दीजिएगा। तो ये मैंने एक बेसिक फंडामेंटल में पढ़ाया भी था परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन के। तो x की वैल्यू आप यहाँ 1 पुट कर दिए तो 2 की पावर n प्रूव हो जाएगा। ठीक है, फिर बच्चों एक इसी पर नेक्स्ट पॉइंट होता है, डी पॉइंट होता है कि द नंबर ऑफ सिलेक्शन ऑफ वन और मोर देन वन। ठीक है, वन और मोर देन वन ऑब्जेक्ट, ठीक है, फ्रॉम एंड डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो बच्चों इसमें अगर हम बात करें तो 1 कह रहा है, तो हम कहाँ से ये स्टार्ट करेंगे? टोटल वेज कितना बनने वाला है? टोटल वेज बनने वाला है इस पर बच्चों nc1 प्लस nc2 प्लस nc3 प्लस डैश ncn। और ये बच्चों हो जाएगा, देखिए अगर हम 0 से स्टार्ट करते हैं तो 2 की पावर n होता है। अगर ये हटा देते हैं इस केस पे तो इसकी वैल्यू 1 होती है, तो आंसर हो जाएगा 2 की पावर n माइनस 1। देखिए नोट करिए इसे। और नेक्स्ट है बच्चों कि अब हम NCERT 7.4 के क्वेश्चन कैसे करते हैं। पहले 7.4 के क्वेश्चन कर लेते हैं इन फॉर्मूले के अकॉर्डिंग से। ठीक है, देखिए NCERT 7.4 एक्सरसाइज। फर्स्ट क्वेश्चन है NCERT का, if nc8 equal to nc2 then find the value of nc2। देखिए 7.4। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन गिवन है कि nc8 इक्वल टू nc2 देन फाइंड करना है वैल्यू ऑफ nc2। ठीक है बच्चों, देखिए इसमें आप थ्योरम अप्लाई कर दीजिए। अभी मैंने पढ़ाया था कि nca इक्वल टू ncb, तो a प्लस b इक्वल टू क्या पढ़ाया था? n। तो बिकॉज यहाँ पर क्या हो जाएगा 8 प्लस 2 इक्वल टू n, तो n की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। वैल्यू क्या फाइंड करनी है? nc2 यानी 10c2। और बच्चों इसकी वैल्यू पुट कर लीजिए, फैक्टोरियल 10 फैक्टोरियल 2 10 माइनस 2, तो इसे फाइंड करेंगे तो 45 आ जाएगा बच्चों। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर ये फर्स्ट है NCERT 7.4 एक्सरसाइज का। सेकंड का जो फर्स्ट पार्ट है उसमें n की वैल्यू फाइंड करनी है 2nc3 का रेशियो। क्वेश्चन नंबर 2 का जो फर्स्ट पार्ट है 2nc3 का जो रेशियो है वो गिवन है nc3 के साथ 12:1। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ n। तो बच्चों यहाँ पर क्या करना है, इस पर फैक्टोरियल लगाना है, nc3 का फॉर्मूला ऑपरेट करना है NCR का। तो यहाँ हो जाएगा फैक्टोरियल 2n फैक्टोरियल 3 2n माइनस 3। अब यहाँ पर रेशियो है यानी डिवाइड पे है,
तो आप इसे पहले चाहे यहीं लिख लेते हैं, फैक्टोरियल n फैक्टोरियल 3 n माइनस 3 से 3 कैंसिल, ठीक है, और नहीं कैंसिल होगा 12/1। रिवर्स कर लीजिए तो हो जाएगा ये वैल्यू, ठीक है, ऊपर शिफ्ट हो जाएगी तो फैक्टोरियल 2n, ठीक है, फैक्टोरियल n माइनस 3 अपॉन फैक्टोरियल 2n माइनस 3 एंड फैक्टोरियल n रह जाएगा 12/1। तो बच्चों यहाँ पर इसको अगर हम बाहर निकालना होगा 2n को, तो 2n बाहर निकालेंगे, फिर देन 2n माइनस 1 निकालेंगे, देन 2n माइनस 2 निकालेंगे, तो बच्चों तब ये 2n माइनस 3 बनेगा, ठीक है, और 2n माइनस 3 इक्वल हो जाएगा और ये कैंसिल हो जाएगा। इसी तरीके से n को बाहर निकालें, है ना, n को बाहर निकालें तो n, फिर n माइनस 1, देन n माइनस 2, देन n माइनस 3 रह जाएगा 12/1। n माइनस 3 से n माइनस 3 कैंसिल हो जाएगा और ये n और ये वाली वैल्यू भी n कैंसिल हो जाएगी। 2 यहाँ से कॉमन ले लेते हैं तो वैल्यू हो गई बच्चों 2 हो गया, 2n माइनस 1 हो गया, 2 और कॉमन ले लेते हैं, ठीक है, तो यहाँ n माइनस 1 हो जाएगा अपॉन n माइनस 1 n माइनस 2 इक्वल टू 12 अपॉन 1। वैल्यू देखिए 4 से 4 यानी 3, n माइनस 1 से n माइनस 1 कैंसिल, तो बच्चों यहाँ बचेगा 2n माइनस 1 इक्वल टू 3n माइनस का 6। तो ये वैल्यू आ जाएगी, ट्रांसफ़र करिए तो इधर 5 हो जाएगा और इधर n की वैल्यू क्या आ गई 5, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, लिखा हाउ मैनी कॉर्ड्स कैन बी ड्रॉ थ्रू 21 पॉइंट्स ऑन अ सर्कल। क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 में दिया हुआ है कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स बतानी बच्चों। देखिए इस टाइप के भी फॉर्मूले हैं, मैं आपको वो बता देता हूँ कि क्या फॉर्मूले लगते हैं। देखिए इसमें क्या क्या फार्मूले और एक्स्ट्रा फार्मूले क्या लगेंगे, तो इसमें एक्स्ट्रा फार्मूले हैं देखिए, फर्स्ट फार्मूला है कि देयर आर n पॉइंट्स ऑन द सर्कल, ठीक है, ये सर्कल पर n पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 अप टू डैश n। तो देयर आर n पॉइंट्स, देयर आर n पॉइंट्स, ठीक है। तो फर्स्ट फार्मूला इज कि नंबर ऑफ कॉर्ड्स का फॉर्मूला। तो बच्चों अगर हम नंबर ऑफ कॉर्ड्स पूछता है तो देखिए जब हम 2 पॉइंट्स को सिलेक्ट करेंगे तो एक कॉर्ड बनती है। कितने पॉइंट्स को सिलेक्ट करते हैं, जब हम 2 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो एक कॉर्ड बनती है। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स का फॉर्मूला हो जाएगा NC2, ठीक है। तो यानी इस पे जो क्वेश्चन नंबर 3 है तो उस पे क्वेश्चन नंबर 3 जो NCERT का है उसमें n की वैल्यू 21 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो नंबर ऑफ कॉर्ड्स कितनी हो जाएगी, नंबर ऑफ कॉर्ड्स का फॉर्मूला हो जाएगा 21C2, यानी इसकी वैल्यू आप फाइंड करेंगे 21 फैक्टोरियल 22 21 माइनस 2, तो 21 इंटू 20 फैक्टोरियल 19, 2 इंटू फैक्टोरियल 19, ये कैंसिल हो जाएगा, 210 आ जाएगा। तो ये नंबर ऑफ कॉर्ड्स हो जाएंगी बच्चों। ये जो फर्स्ट फार्मूला नंबर ऑफ कॉर्ड्स, ठीक है। अगर इसी सेम क्वेश्चन पे फाइंड करना होता कि नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ठीक है, क्या फाइंड करना होता बच्चों, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, तो फॉर्मूला होता है NC3, क्योंकि अब हमें 3 पॉइंट से एक ट्रायंगल डिसाइड होता है। जब हम एनी 3 पॉइंट को सिलेक्ट करते हैं तो एक ट्रायंगल डिसाइड होता है बच्चों। तो नंबर ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स NC3 होगा, ठीक है। क्लियर हुआ बच्चों, ठीक है। नंबर ऑफ कॉर्ड्स का फॉर्मूला, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स का फॉर्मूला, ठीक है। एक्स्ट्रा फॉर्मूले हैं ये। तो क्वेश्चन नंबर 3 हो गया आपका
क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 पे क्वेश्चन नंबर 4 पे गिवन है कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम ऑफ 3 बॉयज एंड 3 गर्ल्स बी आर सिलेक्टेड फ्रॉम 5 बॉयज एंड 4 गर्ल्स। देखिए 5 बॉयज़ हैं 4 गर्ल्स हैं, बॉयज़ दिए हुए हैं क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग 5 और गर्ल्स दे रखी हैं टोटल 4 और सिलेक्शन ऑफ अ टीम ठीक है ऑफ 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स, 3 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स। तो बच्चे देखिए मैंने जिस मेथड से लिखा है आप इसी मेथड से लिखेंगे। देखिए टोटल 5 बॉयज़ हैं तो हमारे 3 बॉयज़ सेलेक्ट करने हैं, तो टोटल वेज पता है कितने बनेंगे? टोटल वेज बनने वाले हैं यानी नंबर ऑफ वेज 5C3। देखिए 5 बॉयज़ में से हम 3 बॉयज़ सेलेक्ट करेंगे, एंड को मल्टीप्लाई कहते हैं बच्चों, एंड को क्या कहते हैं? मल्टीप्लाई। और 4 गर्ल्स में से 3 गर्ल्स फाइंड आउट करेंगे, तो 4C3 इसकी वैल्यू फाइंड कर लेंगे। 5C3 की वैल्यू बच्चों आप फाइंड करिएगा तो 5C2 के इक्वल होती है और ये वैल्यू 4C1 के इक्वल हो जाएगी, या आप डायरेक्टली इसी को निकाल लेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 10 आ जाएगी। आप इसको फाइंड आउट करेंगे 10 आ जाएगी और इसको वैल्यू फाइंड करेंगे 4 आ जाएगी, तो ये 40 वेज बनेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ बच्चों? ये क्वेश्चन नंबर 4 है। देन क्वेश्चन नंबर 5 भी सेम इसी टाइप का है। फाइंड अ नंबर ऑफ वेज ऑफ सेलेक्टिंग 9 बॉल्स फ्रॉम 6 रेड balls, 5 white balls and 5 blue balls if each selection consists of 3 balls of each color। देखिए मैं आपको बताता हूँ जो क्वेश्चन नंबर जो 5 है उस पर हमें गिवन है कि एक बॉक्स है, उस बॉक्स में रेड बॉल है 6, रेड बॉल दे रखी है 6, इसके बाद है वाइट बॉल है 5, वाइट बॉल है 5 और इसके बाद गिवन है 5 ब्लू बॉल, तो ब्लू बॉल भी है 5। तो टोटल बॉल कितनी हो जाएंगी? टोटल हो जाएंगी 16 हो जाएंगी। अब इसमें से कह रहा है सिलेक्शन ऑफ 9 बॉल्स, ठीक है, एंड ठीक है आगे गिवन है कि ईच सिलेक्शन कंसिस्ट ऑफ 3 बॉल्स ऑफ ईच कलर, ठीक है, इन विच 3 बॉल्स इन ईच कलर। ये आपका क्वेश्चन है, यानी हर सिलेक्शन पे मिनिमम 3 कलर मतलब 3 बॉल्स होनी जरूरी है ईच कलर पे। तो बच्चे देखिए टोटल वेज क्या बनते हैं? टोटल वेज बनेंगे, देखिए उसने बोला ईच कलर की 3 बॉल्स लेनी है, तो 3 रेड ले लेते हैं, राइट, एंड 3 वाइट ले लेते हैं, ठीक है, एंड 3 ब्लू ले लेते हैं, ठीक है, तो 9 बॉल्स हो गई। अब देखिए 3 रेड, टोटल रेड कितनी है 6, तो 6C3 एंड को मल्टीप्लाई करते हैं 5C3 राइट और 5C3 फॉर ब्लू बॉल्स। अब आप इसकी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। 6C3 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, 5C3 की वैल्यू फाइंड करेंगे फैक्टोरियल से और 5C3 की, तो इसका जो मल्टीप्लिकेशन होगा वो इसका आंसर हो जाएगा। वैसे 6C3 की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, कितना आता है फैक्टोरियल 6 अपॉन फैक्टोरियल 3, 6 माइनस 3, 6, 5, 4 एंड 3, 20। बच्चों ये वैल्यू 20 है और ये 10 है और ये भी 10 है, तो आंसर कितना आ जाएगा 2000, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 डन, ठीक है। अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 6,
क्वेश्चन नंबर जो 6 है उस पर गिवन है कि डिटरमाइन द नंबर ऑफ 5 कार्ड्स कॉम्बिनेशन आउट ऑफ डेक ऑफ 52 कार्ड्स इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस इन ईच कॉम्बिनेशन। ठीक है बच्चों, हमें सेलेक्ट करने हैं 5 कार्ड्स फ्रॉम द डेक ऑफ 52 कार्ड्स। ठीक है, और कह रहा है इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस। देखिए सीधी सी बात है, क्वेश्चन नंबर जो 6 है हमें टोटल कार्ड्स दे रखे हैं, टोटल कार्ड्स हैं 52, सिलेक्शन करने हैं, सिलेक्शन ऑफ 5 कार्ड्स। ठीक है, और कह रहा है कि इस पे बोलना है कि इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस, इफ देयर इज एग्जैक्टली 1 एस। ठीक है, तो बच्चों देखिए क्या हुआ 1 एस, तो इसका मतलब है कि टोटल वेज बनने वाले हैं, टोटल वेज। देखिए इसमें क्या रहा 1 एस ले लेते हैं, सिलेक्शन कितने कार्ड्स लेने हैं 5 कार्ड्स का, तो 1 एस एंड 4 नॉन एस हो जाएंगे, 4 नॉन एस हो जाएंगे। तो बच्चों यहाँ पे 1 एस कितना हुआ 4C1, क्योंकि एस कार्ड कितने होते हैं टोटल, देयर आर 4 एस कार्ड होते हैं, और नॉन एस 48, तो इनटू ऑफ 48 C4। तो यानी जो यहाँ पर एस कार्ड हैं, टोटल एस कार्ड्स कितने होते हैं बच्चों 4, और नॉन एस कितने होते हैं, नॉन एस कार्ड्स 48। ठीक है, तो टोटल वेस हो जाएगा 4 में से 1 कार्ड सेलेक्ट कर लेंगे एंड 48 से 4, इसकी वैल्यू फाइंड आउट करिए तो 4 आ जाएगी, और इसकी वैल्यू को फाइंड करिए फैक्टोरियल 4 48 माइनस 4, तो ये वैल्यू हो जाएगी 4 इंटू फैक्टोरियल 48 इंटू 47 इंटू 46 इंटू 45 इंटू फैक्टोरियल 44 अपॉन 4 3 2 1 एंड फैक्टोरियल 44। ये कैंसिल हो जाएगा, अब ये कैलकुलेशन आप फाइंड कर लेंगे तो इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, अब नेक्स्ट आते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 पे गिवन है इन हाउ मैनी वेज कैन वन सेलेक्ट अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 फ्रॉम 17 प्लेयर्स। बच्चों क्वेश्चन पे 17 प्लेयर्स टोटल हैं और हमें सेलेक्ट करनी है 11 पर्सन की एक क्रिकेट टीम सेलेक्ट करनी है, विच ओनली 5 प्लेयर्स कैन बी बॉल इफ ईच क्रिकेट टीम ऑफ 11 मस्ट इंक्लूड एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। देखिए ये क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 पे, क्या कंडीशन गिवन है क्वेश्चन नंबर 7 पे मैं आपको बताता हूँ कि टोटल 17 प्लेयर्स हैं और 11 प्लेयर्स की हमें टीम सेलेक्ट करनी है। उसमें टोटल जो बॉलर्स हैं वो हमें रखने हैं टीम मेंबर्स में एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पे टोटल प्लेयर्स गिवन है, टोटल प्लेयर्स गिवन है 17। ठीक है, और वी मेक अ क्रिकेट टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। ठीक है, इन विच एग्जैक्टली 4 बॉलर्स। ठीक है, 4 बॉलर्स in which exactly 4 bowlers, and given that बॉलर जो हैं वो क्वेश्चन पे गिवन है कि 5 बॉलर हैं। ठीक है,
तो देखिए हमें 11 प्लेयर्स की एक टीम बनानी है। तो देखिए क्या लिखेंगे, सबसे पहले कि टोटल प्लेयर्स हैं यहाँ पर 17। इसमें बॉलर कितने हैं, बॉलर्स हैं 5। तो बैट्समैन कितने बचेंगे बच्चों, बैट्समैन बचेंगे 17 माइनस 5 यानी 12। ठीक है, अब यहाँ पर ये बैट्समैन है और ये बॉलर हैं। ठीक है, ये बॉलर हैं कितने 5 और बैट्समैन कितने हैं, बैट्समैन कितने हैं 12। टीम कितने की सिलेक्ट करनी है, टीम सिलेक्ट करनी है 11। ठीक है, टीम ऑफ 11 प्लेयर्स। ठीक है, तो 11 प्लेयर्स कैसे लेने हैं, 4 तो हमें बॉलर्स लेने हैं। ठीक है, तो 4 बॉलर्स लेने हैं हमें, 4 बॉलर्स एंड 7 क्या लेने पड़ेंगे, बैट्समैन लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो बॉलर्स कितने हैं 5, तो 5C4 इंटू बैट्समैन कितने 12, तो 12C7। अब इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे और आंसर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है अ बैग कंटेन्स 5 ब्लैक बॉल एंड 6 रेड बॉल्स, डिटरमिनेट द नंबर ऑफ वेज इन विच 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। ठीक है, देखिए क्वेश्चन नंबर 8 में कैसे होगा, क्वेश्चन नंबर 8 क्या है, क्वेश्चन नंबर 8 में गिवन है कि गिवन अ बैग और इस बैग में रेड बॉल है 6, ब्लैक बॉल है 5, ब्लैक बॉल है 5। ठीक है, और रेड बॉल है 6। अब बच्चों यहाँ पर हमें सिलेक्ट करनी है, क्वेश्चंस में गिवन है कि फाइंड द सिलेक्शन ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स एंड 3 रेड बॉल्स। तो सिलेक्शन ऑफ 2 ब्लैक बॉल्स, 2 ब्लैक एंड 3 रेड बॉल्स। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, टोटल जो वेस होंगे, तो देखिए क्या लिखा गया है, 2 ब्लैक बॉल हमें सिलेक्ट करनी है। ठीक है, एंड 3 रेड, तो देयर आर टोटल ब्लैक बॉल इज 5, तो 5 में से 2 ब्लैक बॉल सेलेक्ट कर लेते हैं और रेड कितनी है 6, तो एंड को मल्टीप्लाई 6C3, इसकी वैल्यू 10 आ जाएगी और इसकी वैल्यू 20 आ जाएगी और आंसर आ जाएगा 200। ठीक है, अब नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9 एंड लास्ट क्वेश्चन है, उस पर गिवन है कि हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 9 कोर्स, choose a program of 5 courses if 9 courses are there, 2 specific courses are compulsory for every student। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 9 है, क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन नंबर 9 पे गिवन है कि इन हाउ मैनी वेज कैन अ स्टूडेंट चूज अ प्रोग्राम ऑफ 5 कोर्सेज। बच्चों एक स्टूडेंट को 5 कोर्सेज सेलेक्ट करने हैं और देयर आर टोटल 9 कोर्सेज हैं। तो देखिए देयर आर टोटल 9 कोर्सेज हैं। ठीक है, सिलेक्ट करने हैं, सिलेक्शन ऑफ कोर्सेज कितना है, हमें 5 कोर्सेज सिलेक्ट करने हैं, बट ठीक है, बट टू स्पेसिफाई, बच्चों 2
2 कोर्सेज जो हैं वो स्पेसिफाइड दिए गए हैं, यानी कंपलसरी हैं। यानी इस पर ये गिवन है कि 2 सब्जेक्ट जो हैं यानी 2 कोर्सेज वो फिक्स्ड हैं। जैसे सपोज दैट स्कूल पे जब आप 11th में जाते हैं तो मैथ, फिजिक्स, केमिस्ट्री तो आपको कंपलसरी है पीसीएम के बच्चों को लेने के लिए, बाकी के 2 सब्जेक्ट को कोई भी चूज़ कर सकते हैं। तो इसी तरीके से यहाँ पर बोला जा रहा है कि हमें 5 कोर्सेज तो सिलेक्ट करने हैं, बट 2 सब्जेक्ट जो हैं वो स्पेसिफाई हैं। ठीक है, देखिए 2 स्पेसिफाई हैं। ठीक है, अब देखिए क्या ज्ञान है, तो 2 इसमें कंपलसरी सब्जेक्ट हो गए। तो यानी हमारे पास जो टोटल वेज ऑफ सिलेक्टिंग होगा, टोटल वेज ऑफ सिलेक्शन, वो पता है क्या होगा बच्चों? इसके लिए फॉर्मूला लगेगा n-r, या ऐसे लिख सकते हैं 9 - 2 अपॉन C 5 - 2, क्योंकि 2 कंपलसरी हैं। टोटल में भी 2 कम लेस हो जाएंगे और सिलेक्शन में भी 2 लेस हो जाएगा। तो फॉर्मूला क्या बनेगा? 9 - 2 C 5 - 2, यानी यहाँ हो जाएगा 5C3, 5 3, और इसकी वैल्यू कितनी होती है? 10। ठीक है, और ये क्वेश्चन जो था वो 9 था और 7.4 का ये लास्ट क्वेश्चन था बच्चों। अब मैं आपको इसमें एक एग्ज़ाम्पल नंबर बताता हूँ आपको 21, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों। एग्ज़ाम्पल 21 एनसीईआरटी का ऑल स्कूल्स जो होते हैं हाफ अर्ली एग्ज़ाम पे क्वेश्चन नंबर 21 और मिसलेनियस का 3rd इज सेम, बट मैं आपको बताता हूँ एग्ज़ाम्पल 21 इज़ अ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। एग्जाम्पल 21 है क्वेश्चन पे। बच्चों ये गिवन है कि अ ग्रुप ऑफ कंसिस्ट ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। एक ग्रुप है जिसमें 4 गर्ल्स हैं, 7 बॉयज़ हैं। देयर आर अ ग्रुप ऑफ 4 गर्ल्स एंड 7 बॉयज़। ठीक है, 7 बॉयज़। अब कह रहा है इन हाउ मैनी वेज कैन अ टीम 5 members बी सेलेक्ट इफ द टीम हैज़ नंबर 1 नो गर्ल। देखिए इसने फर्स्ट क्वेश्चन बोला नो गर्ल, तो देखिए क्या हुआ इस पर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, selection of a team but there is no girl, ये फर्स्ट पॉइंट है। तो बच्चों देखिए अगर हमें सिलेक्शन ऑफ अ टीम ऑफ 5 members, सिलेक्शन ऑफ अ टीम ऑफ 5 members या पर्सन मेंबर्स, ठीक है, 5 person, ठीक है, बट देयर इज़ नो गर्ल। तो देखिए हमें जब सेलेक्ट करनी है 5 person की एक टीम सेलेक्ट करनी है जिसपे कोई भी गर्ल नहीं है, तो इसका मतलब है बच्चों कि हम 5 जो हैं वो ऑल बॉयज़ होंगे बट 0 गर्ल होगी। तो यानी यहाँ पर लिखेंगे कि नो गर्ल यानी 0 गर्ल, ठीक है, 0 गर्ल एंड 5 बॉयज़। तो 0 गर्ल यानी कितनी गर्ल्स हैं? 4, तो 4C 0 एंड मल्टीप्लाई बॉयज़ कितने हैं? 7, तो 7C 5, ये वैल्यू आ जाएगी 4C 0 की वैल्यू 1 और 7C 5 की वैल्यू आ जाएगी 21, ठीक है, यस 21 आ जाएगी। तो टोटल आंसर होगा 21, ठीक है। सेकंड पार्ट है इस पर क्वेश्चन पे, एटलीस्ट वन बॉय एंड 1
गर्ल। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 पॉइंट है एटलीस्ट वन बॉय एंड वन गर्ल। ठीक है, तो देखिए ये वाले केस पे हमें जो टीम बनानी है वो 5 मेंबर्स की टीम बनानी है। तो कम से कम कितना बोल रहा है कि मिनिमम 1 बॉय हो और 1 गर्ल हो। तो इसके कितने टोटल वेज बनेंगे? टोटल वेज देखिए समझिएगा, 1 बॉय और 1 गर्ल के हिसाब से चलते हैं। ठीक है, और हमें टीम कितने लोगों की बनानी है? 5 के लिए बनानी है। तो आप बताएं क्या क्या केस करने वाले हैं। हम 1 बॉय ले लें, 4 गर्ल ले लें। ठीक है, देखिए 1 गर्ल ले लें, ठीक है, एंड 4 बॉय। ठीक है, प्लस और 2 गर्ल ले लेते हैं एंड 3 बॉय ले लेते हैं, राइट। प्लस 3 गर्ल ले लेते हैं एंड 2 बॉय ले लेते हैं। ठीक है, और प्लस 4 गर्ल ले लेते हैं, ठीक है, एंड 1 बॉय ले लेते हैं। क्लियर बच्चों, क्योंकि इसने लिखा हुआ है एटलीस्ट 1 मिनिमम। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर गर्ल कितनी थी टोटल? 4, तो जाएगा 4C1 एंड को मल्टीप्लाई 7C4। ठीक है, देखिए 7C4 टोटल हो जाएंगे 5, प्लस यहाँ पर 2 गर्ल यानी 4C2 इंटू अब 7C3, प्लस यहाँ पर हो जाएगा 4C3 इंटू अब 7C2 प्लस 4C4 इंटू अब 7C1। अब इसे कैलकुलेट कर लेंगे, देन आंसर आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है इसी का पार्ट में। इसमें 3rd पार्ट दिया गया है एटलीस्ट 3 गर्ल्स। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट है लास्ट, एटलीस्ट 3 गर्ल्स। तो 3 गर्ल्स के लिए होगा बच्चों, 3 गर्ल ले लेते हैं तो 2 आपको बॉय लेने होंगे। ठीक है, प्लस 4 गर्ल ले लेते हैं तो 1 क्या लेना होगा? बॉय। ठीक है, बस इतना ही होगा। तो यहाँ हो जाएगा 4C3 इंटू 7C2 प्लस 4C4 इंटू 7C1। अब इस कैलकुलेशन की भी वैल्यू आप फाइंड कर लेंगे, देन आंसर हो जाएगा। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में मिसलेनियस पढ़ने वाले हैं और परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन का मिक्स लेक्चर पढ़ने वाले हैं। क्योंकि देखिए मैं अभी आपको पढ़ाने वाला हूँ कि सिलेक्शन ऑफ ऑल ऑब्जेक्ट्स, ठीक है, जो मैंने आपको पहले आज पढ़ाया है। इसके बाद में पढ़ने वाले हैं कि सिलेक्शन ऑफ आर ऑब्जेक्ट्स व्हेन वन एंड टोटल n काइंड में से